दोस्तों, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो और आपके कॉलेज में उतनी प्लेसमेंट नहीं आती तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 8 ऐसी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जो कंपनी की तरफ से, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, कोको कोला हो गया, जो करंटली ओपन है और आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो एक्चुअली क्या होता है पता है, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो जॉब ढूंढते हैं, पर कैसा उनके कॉलेज में उतनी प्लेसमेंट ही नहीं आ रही। टियर 3 कॉलेज है भैया, कम नंबर थे, वहाँ अपने को लग गई लेकिन प्लेसमेंट आ ही नहीं रही। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ऐसी कंपनीज ना, और बहुत सारी कंपनीज ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी निकालती हैं। मतलब आप कोई भी कॉलेज से हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो, पर हमें पता ही नहीं रहता कि कब ये अपॉर्चुनिटी आती है और कब चली जाती है। इसलिए ना मैं आपके लिए ये वीडियोस लेके आता हूँ कि आपके सामने रख देता हूँ कि भैया ये देखो, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेहनती इंसान हो और आपके पास स्किल्स हैं तो इनमें अप्लाई करो और बहुत लोगों के इसके थ्रू जॉब लगती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ 8 कंपनीज़ की अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, जिसमें इंडियन आर्मी भी है, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की भी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ना मैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, एआई टूल्स और रोड मैप के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ों की वीडियोस लाता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम डेली जॉब अपडेट डालते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो यहाँ पे हायर कर रहे हैं ये लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, जो अभी रिसेंटली 2025 में पास आउट होने वाले हैं। इनका एक 15 पेज का PDF है। 29 अप्रैल से इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गई, 29 मई तक है। आप अपने हिसाब से ये PDF पढ़ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। मैं इसको समराइज आपके सामने कर देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, क्या प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ। इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट होने वाला है। 2 जनवरी 2026 में आपका चालू हो जाएगा इनकी ट्रेनिंग, जो 1 साल की होती है। क्लियर है। 29 अप्रैल से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई, 29 मई तक इसकी रजिस्ट्रेशन है। 30 वैकेंसी निकली है, परमानेंट कमीशन होने वाला है। 12 मंथ की अपनी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलेगा। ओके। पोस्ट ट्रेनिंग जो आपकी रैंक आएगी वो लेफ्टिनेंट की आएगी। स्ट्रीम्स बता दिया है यहाँ पे कि सिविल इंजीनियरिंग की 8 वैकेंसी है, कंप्यूटर IT की 6 वैकेंसी है, और ये सारी जो वैकेंसीज है आपके सामने आपको दिख रही है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा। आप अपना एप्लीकेशन भेजोगे अपने परसेंटेज के बेसिस पे और आपकी स्किल्स के बेसिस पे। बेस्ड ऑन द कट ऑफ परसेंटेज फॉर ईच इंजीनियरिंग स्ट्रीम आपका सिलेक्शन होगा। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। SSB इंटरव्यू लेके आपका कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस एट सेंटर्स इन प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु एंड जलंधर में आपका ये जो इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो SSB सिलेक्ट करती है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। SSB मेडिकल के, फिटनेस के और ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकालेगी कि भैया किनका कितना सिलेक्शन हो गया है। पे स्केल तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले जो पे स्केल होने वाला है वो लेफ्टिनेंट 10 लेवल का 56,100 से लेके 1,77,000 तक भी जाएगा अपना। मिलिट्री अगर आप सर्विस पे जाते हो, MSP पे, तो 15,500 पर मंथ अपना होगा। साथ में अलावेंस आपकी यूनिफॉर्म मिलेगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, फील्ड एरिया, हाई एल्टीट्यूड, एजुकेशन एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसकी अप्लाई करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसकी PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अगर आप इंडियन आर्मी में अप्लाई करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा मौका है एज एन इंजीनियर, आपको इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। चलो अगली अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो भैया अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है अमेजॉन की तरफ से। अमेजॉन की तरफ से एक हैकाथॉन होता है जिसको कहते हैं हैकॉन। ये अपना सीजन 5 है उसका। क्या क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या राउंड से मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे 2026 और 2027 में पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। BTech हो गया, MCA के बच्चे हो गया, और MTech ME वाले में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अपने इन्होंने ब्रांचेस दिए हुए हैं, जैसे कॉम्स हो गया, IT हो गया, AIML हो गया, ESTC वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। अब क्या राउंड्स होने वाले, चलो मैं आपको बता देता हूँ। 2 से 4 लोगों की टीम इसमें अप्लाई कर सकती है, ये पहली चीज़ हो गई। राउंड होने वाला है, पहले तो एलिजिबिलिटी चेक होगा, फिर होगा ऑनलाइन असेसमेंट पर पर्सन। 4 लोग हैं तो चारों को ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। पहला ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है, कोडिंग राउंड होने वाला है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। ये कब होगा, ये 29 मई को होगा। उसके बाद भैया ये लोग आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे कि भैया हैकाथॉन में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको उसका सोल्यूशन एक PPT बना के सामने वाले को देना है कि भैया ये लो सोल्यूशन। तो पहला, फिर जो राउंड होने वाला है ऑनलाइन कोडिंग राउंड के बाद, वो होगा आइडिया सबमिशन। आपको PPT सबमिट करनी है। आइडिया सबमिशन के बाद आपको इनको आइडिया अच्छा लगा, आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए भैया, तो फिर होगा अपना प्रोटोटाइप सबमिशन। तो जो आपने आइडिया दिया था उसको खुद को एक प्रोटोटाइप अपने को बनाना पड़ेगा कि भैया ये देखो इस तरह से वर्कआउट करेगा।
उसके बाद एक मेंटोरशिप राउंड होगा जहाँ पे आपको लोग गाइड करेंगे कि वहाँ पे कि मेंटोर जो एक्चुअली अमेजोन में काम कर रहे हैं वो लोग कि ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। फिर होगा ग्रैंड फिनाले में जो भी टीम शॉर्टलिस्टेड थी उनको फाइनल अपना अच्छे से उधर जो भी आपने बनाया है उसको रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है और वहाँ पे ही विनर डिसाइड होगा। ये पूरा वर्चुअल होने वाला है तो बहुत अच्छी चीज़ है। विनर्स को क्या क्या चीज़ें मिलेगी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो टॉप टीम जीतेगी उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, साथ में एक पूरा दिन अमेजोन में मतलब बिताने का मौका मिलेगा। इट्स वेरी गुड थिंग। फिर आपको सेकंड प्राइज़ जो है उसको 75,000, थर्ड प्राइज़ 50,000 होने वाला है। टॉप 8 टीम है उसको मेंटोरशिप मिलेगी और स्वैग मिलेगा। देखो यार ये कैसा है पता है, अमेजोन में अगर आप हैकेथॉन जीतते हो तो आपके रेज्यूमे में बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है, आपके लिंक्डइन में बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है और क्या पता इनके मेंटोरशिप में ही अपने को जॉब अपॉर्चुनिटी में मिल जाए। तो ऐसे लोग कंपनीज भी देखती है कि कौन सच में मचा रहा है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सो दोस्तों अगली एक और अपॉर्चुनिटी है गूगल की तरफ से जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2026। तो वो वाली थी वो ज़्यादा करके टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ESTC के बच्चों के लिए थी। ये खास करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग और AI ML के रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। भैया इन्होंने बताया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने पास होना चाहिए। साथ में आपको एक्सपीरियंस वर्किंग होना चाहिए विद यूनिक्स या फिर लिनक्स एनवायरनमेंट। दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पता होना चाहिए अपने को, मशीन लर्निंग हो गया, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल एंड TCP/IP। साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++, जावा या फिर पाइथन। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन है तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा आपका होना चाहिए क्योंकि वो लोग वो पूछेंगे 3 से 4 राउंड अपने इसी के होते हैं। बाकी यही बोला है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर एडवांस बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड फील्ड से। वो वाला टेलीकम्युनिकेशन वाला था। इतना क्लियर है। बाकी और भी डिटेल्स है आप चेकआउट कर सकते हो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल सा आपके सामने एक सिनेरियो रखना चाहता हूँ कि भैया 4 साल की अपनी इंजीनियरिंग हो गई, कॉलेज कब निकला पता नहीं चला, लेकिन अभी अपने को टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं होता। एप्टीट्यूड दे रहा हूँ मैं नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी में जैसे TCS, विप्रो, लेकिन एप्टीट्यूड तक नहीं निकल रहा मेरा और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया है कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। देखो अफोर्डेबल कोर्स है, कोर्स अपना 1500 रुपीज़ तक का बजट का है। अगर आप एप्टीट्यूड सिर्फ करना चाहते हो तो ये स्टार्ट फ्रॉम 700 ओनली। समझ रहे हो। यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे TCS, विप्रो, ये कंपनीज को क्रैक करने के लिए प्रॉपर सारी रिसोर्सेज अपने को एक जगह पे मिल जाएगी। एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स है क्योंकि रट्टा मारने जाते ब्लैंक हो जाते, समझाया गया है, उसी के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है कि कंपनी के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, TCS, विप्रो, एसेंचर के सारे आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं तो प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है कि भैया ये देखो HR इंटरव्यू बोल नहीं पाते, क्या पता क्या सवाल पूछा है उसका जवाब कैसे दूँ, HR में निकल जाते हो। तो मैंने खुद इसके पर्सनली वीडियो बनाया है कि कैसे इनके आंसर्स दिए जाते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक किस तरह से करना है उसको भी प्रॉपर आपको गाइड किया गया है। तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आप अपनी सर्विसेज कंपनी के लिए प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो कि भैया इन कंपनी को क्रैक करना है, TCS, विप्रो, इन सब के लिए क्या नॉर्मल एंट्री तो कहीं मिले, तो आप हमारा प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। चलो आगे अगली अपॉर्चुनिटी पे जाते हैं। सो दोस्तों अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस रिसेंटली पास आउट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री भी अगर आपके पास है और करंटली पास आउट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी इन्होंने क्राइटेरिया दिया गया है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर रिलेटेड आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, C++, जावा या फिर पाइथन, इसमें से कोई भी आता है तो भी ठीक है, लेकिन अच्छे से आनी चाहिए। अच्छे से आनी चाहिए मतलब आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा होना चाहिए। भाई ये जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये लोग हायर करती हैं इनके बहुत सारे DSA राउंड होते हैं और ये लोग पैकेज भी उतना देते हैं तो उतना ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आप 1-2 साल से DSA कर रहे हो तो इन अपॉर्चुनिटी को आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। साथ में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी बहुत सही है कि अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी गई है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन ये लोग ले रहे हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों अगली जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपको जापान में जाके इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, हैंगे ग्रुप की तरफ से ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो करंटली 3rd ईयर में है, CS, IT, ESTC और रिलेटेड फील्ड से, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारा खर्चा आपका भैया ये लोग ही उठाएंगे, रहना, ट्रैवल, अकोमोडेशन सब कुछ इनकी तरफ से होगा। दो एक अनपेड इंटर्नशिप है, अपने को काम करने के तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी सारा चीज़ ये लोग हैंडल करेंगे। इतना क्लियर है। 2 रोल के लिए लोग हायर कर रहे हैं। सबसे पहला है फुल स्टैक इंजीनियरिंग पाथवे और दूसरा है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पाथवे। क्लियर है।
तो ये इन्होंने प्रॉपरली वीकली बताया क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको सिखाने वाले हैं, वो सब कुछ। चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिकली इन्होंने बोला है 3rd ईयर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर कुछ स्किल्स है जो वो लोग चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी स्किल्स दिख जाएगी, फुल स्टैक इंजीनियरिंग पाथवे की भी और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के पाथवे की भी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर आ जाता है भैया एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है और आपकी ईमेल आईडी है उसको प्रॉपर वेरीफाई कराना है। फिर इनका होगा एक कोडिंग चैलेंज, तो आपको कोडिंग चैलेंज को क्लियर करना है, फिर खुद का रेज्यूमे और आपको कवर लेटर सबमिट कर देना है। ये कर दिया और उनको सही लगा कि यार बंदा सही है, इसका रेज्यूमे तगड़ा है, तो फिर अपना होगा भैया फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड फॉलोड बाय एन ऑनलाइन इंटरव्यू। ये आप क्लियर करते हो तो आप इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्टेड हो सकते हो। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको इंटरनेशनल इंटर्नशिप करने का मौका चाहते हो, जापान जाके इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज अ स्टूडेंट, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। सो दोस्तों अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है ग्रैब की तरफ से। ग्रैब की तरफ से एक हैकाथॉन है जो AI रिलेटेड है। अगर आपको जनरेटिव AI अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी छोटी सी कंडीशन है कि जो अभी करंटली वर्किंग प्रोफेशनल है, भैया आपको जॉब लग गई है, साल भर का एक्सपीरियंस है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी कंपनी से, कोई मैटर नहीं करता, पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसकी खासियत है कि भैया जीतने वाले को 3 लाख रुपए का प्राइस मिलने वाला है और साथ में इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मैं आपको इसके राउंड्स और बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रैब हैक शेपिंग द फ्यूचर, बेसिकली पहला जो राउंड होने वाला है वो ट्रेजर हंट होने वाला है। मतलब ऑनलाइन आपको ट्रेजर हंट अलग अलग आपको क्विज को सॉल्व करना है। वैसे तो कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं है, मस्ती मजाक वाला राउंड है, पर आउट ऑफ 10 अगर आप 7 को क्लियर करते हो तो आपको फिनॉले में ब्राउनी पॉइंट लोग बोलते हैं वैसा कुछ मिलेगा। पहला कट लर्न है। दूसरा एग्जीक्यूटिव समरी सबमिशन। तो फॉर एग्जांपल इधर के जो ग्रैब के लीडर्स हैं आपको 3 थीम्स एक्सप्लेन करेंगे कि भैया यही अपनी थीम्स है और आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे। आपको 2 स्लाइड की पीपीटी और 2 मिनट का अपने टीम में से कोई भी इंसान जो बोलने में अच्छा है वो अपना पिच इसको 2 मिनट का वीडियो में एक्सप्लेन करेगा कि आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो। जिनका इनको अच्छा लगा भाई ग्रैंड फिनाले होगा, वहाँ पे 24 घंटे का हैकाथॉन होने वाला है। वहाँ पे आपने जो पिच किया था उसको बिल्ड करना है और उसका 10 मिनट का फिर आपका पिच होगा जो आपको सामने जाके प्रेजेंट करना है कि भैया हमने ये बनाया। 5 मिनट का उसके पीछे अपना Q&A होने वाला है कि भैया ये करेंगे तो कैसा होगा। उनके जो भी क्वेश्चन होंगे जजेस को आपको पूछेंगे। जीतने वाले इंसान को इन्होंने बताया हुआ है देखो कि भैया 3 लाख रुपये मिलेंगे, सेकेंड जो आएगा उसको 2 लाख रुपये मिलेंगे और थर्ड जो आएगा उसको 1 लाख रुपये मिलेगा। फाइनलिस्ट विल बैग एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी भी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको बिल्कुल नहीं मिस आउट करना चाहिए। अगर आप करेंटली वर्किंग प्रोफेशनल हो, अप्लाई तो करके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है गूगल की तरफ से। गूगल हायर कर रहा है फाइनल ईयर इंजीनियरिंग पास आउट जो ESTC टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस के जो पास आउट हैं, और ये रोल के लिए हायर कर रहा है वो है नेटवर्क ऑपरेशन रेसिडेंसी प्रोग्राम। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, चलो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट फील्ड में, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ आपने अगर इंटर्नशिप की है, आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है इन नेटवर्क इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर टेक्निकल कैपेसिटी, तो बहुत सही है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में इन्होंने बताया है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विद नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, आपका कंप्यूटर नेटवर्क बहुत तगड़ा होना चाहिए। TCP/IP हो गया, ARP हो गया, IP टेबल्स राउटिंग हो गया। इसी के साथ साथ यूनिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर इसी के साथ साथ आपको कोडिंग भी आनी चाहिए, जैसे जावा हो गया, C हो गया, C++ हो गया, इनमें से कोई भी आपको लैंग्वेज आ सकती है, या फिर आप स्क्रिप्टिंग इन शेल और पाइथन आपको आता है तो बहुत सही है। ये कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। तो मोटा मोटा DSA भी आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को, वो लोग ये भी पूछते हैं ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है कोको कोला की तरफ से। ये MBA स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली तो अपने को 2.5 लाख रुपये तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो क्या राउंड्स होने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जो अभी करंटली MBA कर रहे हैं या फिर PGDM कर रहे हैं, वहाँ के फर्स्ट ईयर के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब क्या क्या राउंड्स होने वाले, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्विज होगा कोको कोला के, कुछ 20 क्वेश्चन होंगे कोको कोला के आसपास, मार्केटिंग एंड इसके रिगार्डिंग, वो आपको देना है। एक बार आपने वो कर लिया, फिर अपना होगा बिकम अ कोक एम्बेसडर। तो आपको हैशटैग कोक एम्बेसडर करके लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है। वहाँ पे अपने को क्या करना है, कोको कोला ने पहले कौन सी मार्केटिंग को यूज़ किया था, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी, इनको आप डिकोड कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको इसकी क्या क्वालिटीज़ लगी, और वो अपने को पोस्ट करना है। इसमें जो इंसान सिलेक्ट होगा फिर वो हो जाएगा सिमुलेशन राउंड में। सिमुलेशन राउंड में अपने को क्या किया जाएगा, भैया अपने को बना दिया जाएगा एरिया सेल्स मैनेजर एक अजम्पशन पे।
अब आप यहाँ पे कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे उसका आरओआई बेहतर कर रहे हो, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो सारा चीज़ आपको देखेंगे कि यार कैसे सॉल्व करता है। अगर आपने वो अच्छे से क्लियर कर दिया तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। टॉप 15 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको 2.5 लाख रुपए तक की स्टाइपेंड मिलेगी, और बाकी जो टॉप परफॉर्मिंग्स है उनको भी कोको कोला की तरफ से स्वैग्स मिलेंगे भैया। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अब तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ला रहा था, तो मैं एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी ला रहा हूँ। आपके कोई दोस्त होंगे जो एमबीए कर रहे हैं तो उनको ये भेज देना कि भैया ये देखो, क्लियर है। तो ये अपॉर्चुनिटी को जरूर अप्लाई करना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, और अच्छी लगी रहेगी तो यार वीडियो की लाइक टारगेट है 1000 लाइक, फटफट वीडियो को लाइक करो। साथ में देखो मैं समझ सकता हूँ ऐसी सिचुएशन आई रहेगी कि यार भैया इंजीनियरिंग हो गई ऑलमोस्ट और जॉब नहीं लगी, तो मेरा छोटा सा आपको ये रिक्वेस्ट है कि गिव अप मत करना दोस्त। मैं जानता हूँ तो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, खुद पे बिलीफ रख। ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, पर वो ऐसे ही होता है। ये फेज से बहुत लोग गुजरते हैं। मुझे पता है तू अपनी चीज़ों पे काम कर रहा है, और लोग चाहे नहीं समझ पा रहे, पर तू तो ध्यान है ना खुद को कि मैं कर रहा हूँ। तो अपनी चीज़ों पे वर्कआउट कर, अप्लाई करते रहे, खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू स्किल्स को भी बेहतर कर कि मैं इसमें अटक रहा हूँ तो मैं इसे सॉल्व करूँ। खुद की टेक्निकल स्किल्स को बेहतर कर और खुद पे काम कर, हो जाएगा। और फिर जब तू पीछे देखेगा ना कि अरे इतना मुश्किल भी नहीं था यार, मैंने कर लिया। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।